हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराएं, यानी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट है पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्वेश्चन क्या होता है, अगले साल भी रिवाइज करता है, इस साल 2025 में भी रिवाइज करेगा। इसलिए हम क्या करें, पेपर को सॉल्व करा और पेपर को पैटर्न भी समझ लीजिए किस प्रकार का आपका पेपर आता है, क्योंकि बिना पैटर्न के पेपर आप जाओगे तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। इसलिए पेपर का पैटर्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, यानी पूरी जानकारी पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। वो वीडियो जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में क्या क्या होता है और कैसे हम पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुके हैं हम। फिर अब हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी जो लिखित में लिखना होता है 50 नंबरों में, उसको हम सॉल्व करते हैं। 20 नंबर में हम सॉल्व करके आपको बता चुके हैं। आज हम जा रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। तो लिखा है खंड बा सेक्शन बी वर्णात्मक, यानी इसको लिखित में देना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है कि इसको ऑब्जेक्टिव में लगाना है। तो हम इन पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो लिखा है सबसे पहले सभी खंड कीजिए, यानी इसमें सभी खंड करना है। जिसमें लिखा यदि बिंदु, पहला क्वेश्चन है तो सभी खंड का मतलब ए से एफ तक है। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन कम कर दोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन कितना 2 नंबर का है, तो आपका क्वेश्चन नंबर कम हो जाएगा। इसलिए हमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सही सही। चलिए, यदि बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात करें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है वैसे आप क्या कर दीजिए, उनको लिख लीजिए। इनको सबसे पहले हम लिखेंगे खंड बा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे खंड बा, लिखने के बाद फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, बीच में ही लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। एक क्या सॉल्व कर रहे, ए सॉल्व कर ए। अगर आपके पास पटरी है तो पटरी से क्या कर दी, इनके 2 लाइन खींच दीजिए और इसके बाद खींचने के बाद थोड़ी सी कॉपी में क्या कर दी, थोड़ा सा स्पेस देकर फिर इसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दीजिए हल। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो जैसे लिखा गया वैसे हम पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है सबसे पहले x, 5 दिया है और फिर दिया है कि 2, -3 दिया। तो इसको हम क्या मानते हैं, जो पहले वाला लिखा हुआ है बिंदु का सूत्र x1, y1 हो जाएगा और ये निकालेंगे x2, y2। ये 2 बिंदु हमारे पास निकल आए, x1, y1 और x2, y2। तो जो सबसे पहले निकला है तो x1 बराबर अगर निकालेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ x2 है तो x2 बराबर कितना, 2 हो गया। यहाँ पर x2 है 2 और y1 बराबर 5 हो गया और फिर y2 बराबर निकालेंगे तो देखो ये y2, ये माइनस कितना है, 3 है। अब बीच की दूरी इनकी दी गई है, बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी ले लेते हैं तो दूरी बराबर कितना, 17 लिखा हुआ है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था दूरी का सूत्र, तो यानी दूरी बराबर होता है कि √x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस y1 - y2 ऑफ होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, जब दूरी दी गई है तो हमें ज़्यादा नहीं परेशान होना। तो यहाँ पर ये 17 रखेंगे और अंडर रूट लगा दे। x2 की वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, x, तो x का होल स्क्वायर फिर प्लस y1, तो y1 की वैल्यू कितना है, 5 है और देखो ये y2 है तो ये माइनस है तो यहाँ y2 रहेगा, y2 - y1 कर दीजिए। तो y2 - y1 अगर करेंगे तो ये कितना, आगे वाला -3 होगा, -3 और इस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि y2 -y1 - y2 लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ग था तो हमेशा क्या कर। अब देखो यहाँ पे वर्गमूल है तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो बीच में ही सॉल्व करिए। देखो पेपर में इस तरफ जगह जा रही है क्योंकि छोटी सी लाइन आ रही इसलिए हम बीच में ही, तो इसका 17 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाए, तो बचेगा 2 - x ऑफ होल स्क्वायर और -3 - 5 जोड़ेंगे तो -8 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करिए, 17 का वर्ग करोगे 17 × 17 तो कितना होता है, 289। ये हो जाएगा 2 - x ऑफ होल स्क्वायर, 8 हटाएँ कितना, 64। इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, 289 - 64 बराबर 2 - x ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना। 9, इसको घटाइए, 9 में से 4 घटाओ 5, 8 में से 6 घटाओ 2, 225 आ गया।
तो 2 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना 225। तो ऐसे भी तो लिख सकते 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 225। अगर ये इस तरफ वर्ग है राइट साइड भेजो तो क्या हो जाए, यानी 2 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 225 होगा। अब 225 का वर्गमूल ले लीजिए, 2 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, अगर 25 का वर्गमूल ले लोगे तो ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फैक्टर कर लीजिए, नहीं आता है तो फैक्टर कर लीजिए। वैसे 15 का होता है, 5 से 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से कितना 5 9 45, 3 3 का 9। देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो ये कितना 5 3 15 आ गया। अब 15 आ गए तो दो चिन्ह आए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, धन चिन्ह ले लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर अगर हम धन चिन्ह लेते हैं तो कितना होगा, देखिए 2 माइनस एक्स बराबर कितना 15, इसको इधर लाओ तो 2 माइनस 15 और बराबर कितना एक्स, घटा दीजिए तो माइनस 13 बराबर एक्स, यानी एक वैल्यू क्या हो सकती है माइनस 13 हो सकती है। दूसरी वैल्यू फिर ले लें कि ऋण चिन्ह लेने पर, अगर हम ऋण चिन्ह ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर है ये हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी क्या लिखा था 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बराबर माइनस 15, इसको उधर ले जाओ तो माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा माइनस 15 और माइनस 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस 15 और 2 कितना होगा 17 होगा, तो माइनस 17 माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 17 आ गया। या तो 13 होगा या तो क्या होगा 17 होगा, तो कोई दोनों में से एक हम इसमें दे सकते हैं जो हमारे पास हो सकता है आसानी से आंसर। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन लिखा, यदि बिंदु 1,4 a, -2 और 3, -16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद a का मान ज्ञात करते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद रहा तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे फिर लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो जाएगा, 1 का क्या है b है तो 1b लिखिए। अब जो हमारे पास बिंदु दिया गया, क्या दिया गया 1,4 दिया गया और फिर दिया गया a, -2 दिया गया और फिर दिया गया -3, 16 ये दिया गया। ये क्या है संरेख है, तो अगर हम संरेख होने के प्रतिबंध से लगाएंगे तो पहले अगर तुलना कर लें x1, y1 और x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ x1 की वैल्यू निकालो, ये x1 है यहाँ आगे है, तो x1 बराबर कितना 1 और फिर y1 बराबर 4। फिर दूसरा निकालो, ये x2 है तो x2 बराबर कितना a हो जाएगा और y2 बराबर कितना -2। फिर इसमें निकाले x3, यहाँ पर कितना है -3, x3 बराबर -3 और y3 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमें निकल आया। अब हमें a की वैल्यू ज्ञात करना है, तो a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक होता है संरेख होने के प्रतिबंध से, ऐसे लिख देते हैं। कई तरीका होते हैं संरेख होने के प्रतिबंध से। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, x1 y2 y3 फिर प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। इसी समीकरण में सबकी वैल्यू पुट कर दी। x1 की वैल्यू कितना 1 है और y2 की वैल्यू कितना -2, y3 की वैल्यू कितना -16। फिर x2, तो x2 की वैल्यू a लिखा हुआ है, फिर y3 की वैल्यू कितना 16, y1 की वैल्यू कितना -4, फिर प्लस x3 की वैल्यू कितना -3 हो जाएगा, y1 की वैल्यू कितना 4 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा कितना +2 हो जाएगा बराबर 0। बस इसको सॉल्व कर दिए एक लाइन में आंसर। 16 2 कितना 18 हो जाएगा, ये -18 और गुणे 1 और प्लस a होगा, 16 में से 4 घटाओ तो कितना 12 बचेगा और ये -3 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 0। अगर इसको गुणा कराएं 18 1 के 18 और ये हो जाएगा 12 1 के 12 और प्लस 6 3 कितना माइनस प्लस गुणा -18 बराबर 0। अब आप देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये कितना -36 प्लस कितना 12x बराबर 0। अभी 36 को राइट साइड लेके जाइए तो 12x बराबर कितना हो जाएगा माइनस से +36, क्योंकि ये माइनस है राइट साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 36 बटे कितना 12,
तो 12 1 के 12, 12 3 36, ये कितना हो जाए 3, ये ए हो जाएगा, सॉरी ए था यहाँ पे, ए था तो ए बराबर कितना आ गया, ये 12 आ गया, 12 3 36, यानी ए बराबर कितना 3। तो ऐसे हम क्या कर दें, सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देखते हैं, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, चाहे जो क्वेश्चन मिले आसानी से आप क्या कर सॉल्व कर सकते हो। अगला कह रहा है क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 कॉस सेक यानी 2 सेक थीटा। ये भी क्वेश्चन आसान है। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे लिख लेंगे। तो पहले लिखने से पहले आपको पेपर में क्या करना होगा, लिखना होगा ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा क्वेश्चन है, लिखिए 1C है, तो 1C लिख दीजिए। इसके नीचे ऐसे पट्टी से आप अंडरलाइन खींच दीजिए ताकि एकदम क्लियर रहे कि कहाँ आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। अब लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को ब्लैक पेन से उतारो, 1 प्लस साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 2 सेक थीटा, ये लाना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले कभी भी त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन तो आप लिखो LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या होगा कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, क्रॉस, ये इधर गुणा करा दीजिए, इसको इधर गुणा करा दीजिए, तो ये कितना हो जाए 1 प्लस साइन थीटा, अगर ये गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू कितना कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई जैसे ये लिखा है ऐसे लिख दीजिए। दोनों को नीचे इसको इधर गुणा करा दिए, ये वाली वैल्यू इधर गुणा कर, नीचे वाली दोनों वैल्यू गुणा में लिख दिए, तो 1 प्लस साइन थीटा। देखिए अगर गुणा कराओगे डायरेक्ट 1 से 1 में गुणा कराओ तो 1 आ जाएगा, 1 से साइन में गुणा कराओ तो साइन थीटा होगा, फिर साइन थीटा में 1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन से साइन में गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस में कॉस से गुणा कराओ तो हम लिख सकते कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखो ये साइन साइन जुड़ जाएगा कि नहीं, तो लिख सकते 1 प्लस 2 साइन थीटा, और आप ध्यान से देखो एक सूत्र पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको 1 लिख दीजिए और नीचे वाली वैल्यू नोट कर दीजिए वैसे, तो लिख सकते कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, एक में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा, कहोगे 2 और प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे जैसी वैल्यू लिखा है ऐसे लिख देते कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन है तो हम कॉमन ले ले तो 1 प्लस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, और ये कितना बचा था 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो वो सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, ये भी नीचे कितना है साइन थीटा, तो ये साइन साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि ये साइन है, तो हमारे पास कितना बचा 2 बाई कॉस थीटा, तो 2 बाई कॉस थीटा 2 इंटू 1 बाई क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो आपको मालूम होगा सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 बाई कॉस थीटा, ये सूत्र त्रिकोणमिति में बताया गया, तो हम लिख सकते हैं 2 हो जाएगा सेक थीटा, यही हमारा क्या था RHS। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिले तो LHS ले लीजिए, LHS के बाद उसमें क्या होता है RHS लाना होता है, तो चाहे जैसे त्रिकोणमिति क्वेश्चन हो आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए C नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है D, कह रहा है निम्न बंटन यानी बारंबारता के बंटन के मध्यक यानी मध्यिका ज्ञात करना, वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर इसका बारंबारता ये दिया गया। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ता, वो टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, लेकिन टेबल बनाने से पहले आपको क्वेश्चन में इसका जो क्वेश्चन नंबर होगा लिखना पड़ेगा ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या कितना 1D सॉल्व कर रहे हैं, और इसके बाद पटरी से ऐसे अंडरलाइन खींच दीजिए ताकि क्वेश्चन हमेशा क्या हो क्लियर रहे। तो इतना हमने कर दिया, अब हमें पटरी से जो टेबल है उसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए टेबल को हम बना लेते हैं ऐसे, वर्ग अंतराल
ये इतना होगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा होता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया। फिर इसके बाद हम बारंबारता, बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। फिर क्या होता है, संचयी बारंबारता, इसको क्या लिखते हैं, सी एफ से लिखते हैं। लिखने की ज़रूरत है तो आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब जैसे वैल्यू लिखी गई ऐसे लिख दिए। देखो सबसे पहले कितना, 0 से 10, तो 0 से 10 लिखिए। फिर 10 से कितना, 20 लिखिए। फिर 20 से 30 लिखिए। 30 से 40 लिखिए। और 40 से कितना, 50 हो जाएगा। तो इसकी बारंबारता 6 है, ये 9 है, ये कितना 20 है, ये 15 है और ये 9 है। सबका हमें पता चल गया। अब जोड़ो, 6 यहाँ लिख देंगे, 9 छः कितना 15 हो जाएगा। 15 और 20 इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 35 होगा। 35 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। और 50 में 9 जोड़ेंगे तो 62 आ गया। अब हमें क्या करना, अगर इनको पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 62 ही आएगा। यानी अगर आप जोड़ लेंगे तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 62 आ गया। तो 62 आने का मतलब इसको हम बोलते हैं n बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है इसमें, n/2। तो चलिए n/2 ज्ञात करते हैं। कि n/2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, कि जो वैल्यू हमें मालूम है, यानी क्वेश्चन पेपर में जो वैल्यू दी गई है उससे सबसे हम मध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। तो n/2 ज्ञात कीजिए। n/2 यानी 59/2। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ये हमें बता दिया क्या हुआ, 28.5 कहाँ पर मिलेगा, 15 पे। तुम्हें 15 से बड़ा है और 35 से छोटा है। तो ये जो वैल्यू है, याद रखना कि जो यहाँ पर सबसे पहले ये जो वैल्यू बताएगा ये हमारा मध्यक वर्ग बताएगा। ये हमारा क्या है, मध्यक वर्ग है। मध्यक वर्ग याद रखना, मध्यक वर्ग सबसे पहले पता कर लेना। अगर मध्यक वर्ग आपने पता कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। अब हमने क्या कर लिया, मध्यक वर्ग ज्ञात किया। मध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद सबसे पहले फार्मूला लिख दो। जब आप फार्मूला लिखोगे तो माध्यक क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो माध्यक बराबर क्या होता है, इसको चाहे m से लिखें या ऐसे लिख दें। माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF और बाई f होगा इंटू क्या होता है, h होता है। अब ये सारी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे, कहाँ से निकालेंगे, ये यहाँ से क्या होगा, f होगा जो बारंबार था, इसको f लिखते हैं। और जो CF होता है ये मध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता, यानी CF बराबर अगर देखोगे तो 15 हो गया और f बराबर कितना 20 हो जाएगा। और h बराबर क्या होगा, मध्यक वर्ग इस दोनों में से घटा दो तो 30 में से 20 घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो हमारा ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ जाने के तो h की वैल्यू हमें मालूम है, l की वैल्यू क्या मालूम करनी, ये मध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा। तो न्यूनतम सीमा कितना है, 20 है। तो l बराबर कितना 20। अब रख के सॉल्व कर दो तो माध्यक कितना होगा, बस ये चीज़ हमें ज्ञात करना होगा। l बराबर कितना 20, n/2 बराबर हमने निकाला था 28.5। फिर माइनस CF बराबर देखो निकाला है कितना 15 और बट्टे f बराबर 20 और इसकी वैल्यू कितना 2। ये 10 आ गया तो 0 से 0 काट देंगे, ये कट गया। तो हमारे पास कितना 20, इसमें से घटाओ तो ये प्लस हो जाएगा, 5 ही आएगा। 8 में से दशमलव लगाएंगे, 8 में से 5 घटा दो 3 और 2 में से 1 गया तो 13 हो गया। और ये 1 ही बचा और बट्टे 2। अब इसको भाग करके जोड़ दो तो 20 प्लस 2 छक्का 12, फिर दशमलव लगाएंगे, 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अगर आप जोड़ोगे तो 26.75 ये इसका क्या होगा, आंसर होगा जो हमें मध्यिका ज्ञात करना था। तो ऐसे क्या करें, किसी की मध्यिका ज्ञात कर लेंगे तो ये कितना आ जाए 26.75 इसकी मध्यिका आ जाएगी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ई है। कह रहा है संख्याओं 92, 510 और कह रहा है का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये भी क्वेश्चन आसान सा है। तो चलो इनको क्या करते हैं हम सॉल्व करते। लेकिन उसके पहले आपको बताए थे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लिखोगे ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या
कितना, एक ई है तो एक ई ऐसे लिखिएगा, ब्रैकेट में ई लिख दीजिएगा, ताकि कोई एग्जाम में कुछ बच्चे क्या होते हैं कॉर्नर पे लिखते हैं, तो कॉर्नर पे ना लिखिए, नहीं तो हमेशा आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं कॉपी नत्थी करते हो तो उसमें दब गया तो कुछ से ना समझ में आया तो हो सकता है नंबर आपका चला जाए। तो लिखा हुआ है इसमें कि 92 और कितना है 510, इसी का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ये फाइंड करना है। तो चलिए हम गुणनखंड भी लगाते हैं, तो सबसे पहले अलग अलग फैक्टर कर लो। तो 92 का फैक्टर करो अभाज्य गुणनखंड से, 2 से कटेगा, देखो 2 से काटो इसको, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, और 23 से कटेगा 23 इक्के, अब नहीं कटेगा। फिर 510 ले लीजिए, अब किससे कटेगा ये, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब बताओ ये कितने, 5 से 5 25, 5 इक्के 5, अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 इक्के 3, 3 सत्ते 21। अब आप देखो 17 इक्के 17 होगा, तो ये इतना कट गया। तो हमें लेना है 92 का कितना फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर इसके बाद 510 का जब फैक्टर निकाला तो कितना आ गया, बस जितना आया है उतना आप लिख दीजिए, 2 आया, इसके बाद कितना आया था, 3 आगे लिख सकते हो, 5 पीछे लिख दो बढ़ते हुए क्रम में, 5 कामा कितना 13। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम, तो हम लिखेंगे एलसीएम। तो देखो सबसे पहले जो कॉमन मिलता है उसको ले लो, तो कॉमन मिला 2, और कहीं 2 है लेकिन कोई 2 छूटना नहीं चाहिए, अगर जो कॉमन मिले उसको एक बार, जो ना मिले उसको यहाँ 2 है यहाँ नहीं है इसलिए आपको 1 2 और लिखना। फिर यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, फिर 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 5 लिख दिया, फिर ये 13 है और 23 दोनों, ये सॉरी 17 है, ये 17 यहाँ पर निकाले थे, 17 था तो 17 और गुणे कितना हो जाए 23। अब सबको गुणा करा लीजिए, जब गुणा कराओ तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक देखो 2 दूनी 4, पंचे कितना 20 हो जाएगा, और 20 ये हो गया, देखो 2 दूनी 4 पंचे 20, और 17 ते कितना होगा 51, गुणे कितना 23। अगर गुणा कराइए तो 2 इक्के 2 और 5 दूनी 10, और गुणे कितना 23, तो 23 102 को 23 से गुणा करा लीजिए, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 इक्के 3, फिर गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 इक्के 2, तो आप देखिए जब 4 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे छूट रहा था, ये जीरो छूट रहा था तो ये जीरो भी लिख देंगे, तो ये कितना 4 होगा, और फिर 3 2, एक जीरो पीछे छूट रहा था तो जीरो को लिख देंगे, तो ये कितना हो जाए 23 460, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो एलसीएम फाइंड करना था, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर 2 नंबर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछेगा, हर बार ये इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे आपके √3 आया तो आपकी क्या आ जाए √2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, जैसे √3 सॉल्व होगा वैसे √2 सॉल्व होगा। तो चलिए आइए हम सिद्ध करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या क्या था, एक एफ था, तो एफ एक एफ लिख दिया। अब ऐसे इसके नीचे क्या कर दिया, आप अंडरलाइन प्यार से खींच दीजिए। अब अंडरलाइन खींच दिया, अब आप क्वेश्चन को कह रहा था सिद्ध कीजिए, हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना था। हम इसी को कल्पना उल्टा करते हैं, जैसे ये परिमेय है, क्योंकि मेरे पास परिमेय नहीं प्रूव्ड करने का, अगर ये दिखा दिए कि √3 क्या है परिमेय नहीं, तो अपने आप जो संख्या परिमेय नहीं होती वो हमेशा क्या होती, अपरिमेय होती। तो इसीलिए हम इसको उल्टा मेथड बोलते हैं, हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते। तो हम सबसे पहले माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या, तो हमेशा कोई भी परिमेय संख्या हो तो इसको लिखा जा सकता है a/b के फॉर्म में, याद रखना। और जहां b नॉट इक्वल टू 0 और क्या होगा a, b एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है।
अर्थात इसका पासा क्या 1 होगा, बी नॉट हर जीरो नहीं हो सकता, और ए और बी सहभाज्य है तो इसका पासा कितना 1 होगा। तो ये याद। अब इसको इधर गुणा कराओ तो ये कितना b√3 बराबर a। तो यहाँ वर्ग है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल कब खत्म होता है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, b√3 ऑफ होल स्क्वायर बराबर a²। जब किसी पे वर्ग करते हैं तो यहाँ पे b पे स्क्वायर आ जाएगा, और रूट का वर्ग करने पर केवल क्या रूट हटके, याद रखिए अगर रूट x मिल जाए ऑफ होल स्क्वायर तो बराबर x देता है। तो इसके ऊपर वर्ग करेंगे तो 3 दे देगा बराबर कितना a²। अगर इसको गुणा कराओ तो 3b² बराबर कितना a²। अब आप देखो इस कंडीशन में अगर 3 इधर है तो अगर आप ध्यान से देखो हम b² बराबर क्या लिख सकते हैं a²/3। तो a²/3 यानी 3a² को विभाजित करता है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो 3a² को विभाजित करता है। अगर 3a² को विभाजित करता है तो हम लिख सकते हैं 3a को भी तो विभाजित करेगा, को भी विभाजित करता है। इसको चाहे कथन 1 मान सकते हो, 3a को विभाजित करता है। अगर 3a को विभाजित करता है तो ये पता चला कि 3 में कोई ना कोई a में 3 का गुणनखंड होगा, तो हम मान लेते हैं कि माना a बराबर कितना 3c। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये 3 का गुणन होगा तभी तो विभाजित करेगा। a का मतलब क्या होगा, अगर a बराबर 3c तभी तो कटेगा, तो 3 का गुणन होगा। तो यहाँ पर क्या करें, रख दीजिए, नहीं यहाँ पर रखिए, तो 3b² बराबर कितना 3c ऑफ होल स्क्वायर। तो a बराबर 3 चाहे लिख दीजिए, रखने पर अगर हम रखते हैं तो देखो कितना लिख देंगे, जब यहाँ रखेंगे तो 3b² बराबर कितना 3 3 का 9 c² हो जाएगा। देखो 3 से कट सकते हैं, 3 से 3 3 का 9, तो b² बराबर 3c²। अगर आप देखोगे 3 इधर आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि b²/3 बराबर c²। तो आप देखो फिर ये 3 क्या करो, b² अगर ये बटे में आ गया तो आप लिख सकते हो 3b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर ये विभाजित करता है b² को तो 3 कह सकते हैं b को भी तो विभाजित करेगा, को भी विभाजित करता है। इसको कथन 2 मान लो। हमारे पास 2 कथन बन गए, क्योंकि यही कथन अभी हमें बताएंगे कि हमारी कल्पना क्या गलत है, क्योंकि इसी से तो हमें प्रूव करना होता है कि विभाजित करता है। तो देखो अब यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन निकल के आई, 3 a को विभाजित करता है, 3b को भी विभाजित करता है। तो अगर हम कहेंगे a और b में, अतः लिख सकते हैं a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अर्थात क्या है, अर्थात लिख सकते हैं कि अर्थात a और b क्या है, सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य ऐसा होता है कि जहाँ पर उसका केवल 1 हो, लेकिन यहाँ क्या है सहअभाज्य नहीं है। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो हमारे पास देखो कि हमने देखा कथन a और b से एक यहाँ ले लिया कि a और b से उभयनिष्ठ गुणनखंड किया 3 आया, तो a और b क्या सब अभाज्य नहीं, लेकिन हमने शुरू में माना था कि हमारा क्या था a और b क्या सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ कह रहा है a और b क्या सहअभाज्य नहीं है। जब नहीं है तो हमारी कल्पना इसमें क्या गलत हो रही, जिस प्रकार हम कर रहे हैं, तो इस कथन में क्या विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। यानी ऐसे लिख देंगे कथन 1 व 2 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना
क्या थी, गलत थी, गलत थी। इसीलिए अब हम क्या, जब हमारी कल्पना गलत हो गई, अर्थात कल्पना गलत थी, तो √2 एक क्या था, परमीय संख्या नहीं है। तो √2 एक परमीय संख्या नहीं, तो अतः हम लिख देंगे कि अतः √3 क्या, एक परमीय संख्या है। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ऐसे आपको मिल जाए √2 को, तो बस 2 के स्थान पे 3 के स्थान पे 2 करके लिख दो, आसानी से ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो बस आप ऐसे पढ़ते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हमने अब ये 1 नंबर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का यानी खंड बा का सॉल्व करा दिया। बस इतने, इसमें इतने ही रखेंगे, नहीं बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आपको दिखने में भी बहुत टाइम लगेगा और उससे क्या होगा, आपको बोरियत सी महसूस होगी। इसलिए छोटी छोटी वीडियो का एक एक खंड करके एक एक क्वेश्चन, ऐसे एक खंड जैसे एक प्रश्नोत्तर 1 सॉल्व करा दिया, फिर ऐसे प्रश्नोत्तर 2 सॉल्व करा देंगे। तो ऐसे लेकर आएंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।